प्रश्न 12 का दूसरा, निम्नलिखित अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ये कैसे निरूपित होगा। तो इसके लिए एक सूत्र है, यानी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग, यानी आधार का वर्ग और लंब का वर्ग को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल दें तो किसके बराबर होगा, कर्ण के बराबर। ठीक है, ये होता है समकोण त्रिभुज में। तो √5 हमें दर्शाना है, तो इसका मतलब हुआ कि या तो आधार को 2 इकाई ले लें या लंब को 2 इकाई ले सकते हैं। तो देखिए, आधार को हम 2 इकाई ले रहे हैं और लंब को 1 इकाई। ठीक है, आधार को 2 इकाई ले रहे हैं और लंब को 1 इकाई। तो आधार है 2 इकाई, तो 2 का वर्ग कर देंगे, लंब है 1 इकाई तो 1 का वर्ग, और अंडर रूट तो कितना हो गया, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, अंडर रूट तो 4 1 5 यानी √5। तो √5 आ गया है। √5 हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना था, तो कैसे आएगा, यानी आधार को 2 इकाई लेंगे और लंब को 1 इकाई। चाहे तो लंब को 2 इकाई ले सकते हैं या आधार को 1 इकाई। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर इसको हम 2 इकाई ले लेंगे और आधार को 1 इकाई लेंगे तो भी √5 आएगा, कर्ण बराबर। तो आधार को कितना ले रहे हैं, 2 इकाई, और लंब को 1 इकाई, तब जाके कर्ण कितना आ रहा है, √5 इकाई आ रहा है। तो कर्ण बराबर कितना हो गया, √5। तो इस तरह से यानी संख्या रेखा पर हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कि आधार लेंगे 2 इकाई और लंब लेंगे 1 इकाई, तो कर्ण आ जाएगा √5 इकाई। उसके बाद √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे। तो सबसे पहले इस तरह से लिख लेना है हमें। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे और इसका नाम दे देते हैं x डैश। ठीक है, √5 को दर्शाना है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं 0। ठीक है, यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। शून्य ले लेते हैं। आधार को 2 इकाई हमें लेना है। आधार को कितना लेना है, 2 इकाई। तो हम मान लेते हैं कि 2 इकाई यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 इकाई है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं, 2। तो संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या होता है और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो √5 यहाँ पे, यानी √5 क्या है, धनात्मक में है,
तो इसीलिए बस धनात्मक संख्या लिए हैं, क्योंकि रूट 5 तो इधर ही आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी धनात्मक की ओर आएगा, क्योंकि रूट 5 क्या है, प्लस में है। तो इसीलिए हम यहाँ पे धनात्मक संख्या सिर्फ लिए हैं 2 इकाई, आधार को 2 इकाई ले लेना है। उसके बाद 1 इकाई कहाँ पे होगा, मान लेते हैं हम यहाँ पे इतना है 2 इकाई, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इकाई, ठीक है। इतना हमें 2 इकाई ले लेना है, 0 से 2 के बीच में, आधार को 2 इकाई ले लेना है। अब देखिए इसको नाप लेते हैं प्रकार से, 2 इकाई इतना है, देखिए 2 इकाई है, तो 0 से 2 इकाई के बीच में कितना लंबाई है उसको नाप लिए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कितना सेंटीमीटर आ रहा है 2 इकाई स्केल में, तो ये आ रहा है 10, देखिए 10 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो 1 इकाई कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 1 इकाई कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो हम स्केल में 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, देखिए स्केल में 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इकाई, ठीक है। ये कितना हो गया 1 इकाई, यानी जितना 0 से 2 के बीच में लिए हैं 2 इकाई, उसके आधा। अब यहाँ से यहाँ तक एक चाप बना देंगे, क्योंकि उसके आधा यानी 1 इकाई, लंब को 1 इकाई रखना है। अब इसको मिला देंगे, बिल्कुल सीधा होना चाहिए लंब, तो ये हो गया इस पे लंब, यानी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मिला देंगे, तो ये कितना लिए हैं, ये 2 इकाई है, तो इसको लेना है 1 इकाई, माफ कीजिएगा यहाँ पे 1 इकाई लेंगे 2 पे, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लेंगे 0 पे नहीं लेना, जहाँ पे 0 है वहाँ पे नहीं लेना है, 2 के पास लेना है, ठीक है। जहाँ तक 2 इकाई है 0 के बाद वहाँ पे 1 इकाई लेना है। अब यहाँ पे एक लंब बनाना है, तो इसको मिला देंगे सीधा इस तरह से, ये हो गया 1 इकाई, कितना हो गया 1 इकाई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 इकाई। ये कितना लेना है 1 इकाई, यानी इसका आधा, जितना हम 0 और 2 के बीच में लिए हैं दूरी, उसका आधा दूरी लेना है। ये 2 इकाई है, 0 से 2 के बीच में कितना है 2 इकाई, ठीक है। और इसको ले लेना है 1 इकाई। अब इसको मिला देना है, तो देखिए ये लंब है, यानी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे। अब इसको हम मिला देंगे, इस तरह से इसको मिला देंगे, तो ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, और इसको दे देते हैं सी, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। कोण बी कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि ए बी लंब है बी सी पर, देखिए ये हो गया बी सी, और ए बी लंब है बी सी पर, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बी सी हो गया आधार, ये क्या है आधार है, जिसको कि 2 इकाई लिए हैं। ए बी लंब है, जिसको कि 1 इकाई लिए हैं ए बी को, और
BC क्या हो गया? कर्ण। BC कर्ण हो गया। तो ये 2 इकाई है, आधार 2 इकाई है, लंब 1 इकाई है, तो कर्ण कितना हो जाएगा? √5 इकाई। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं √5 इकाई। तो ये कितना हो गया? √5 इकाई। तो √5 को ही दर्शाना है हमें संख्या रेखा पर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? √5 कौन आया है? कर्ण यानी AC। तो AC को परकाल से नाप लेंगे। AC को परकाल से इस तरह से नाप लेंगे। तो AC को हम परकाल से नाप लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस तरह से नाप लेंगे। उसके बाद इस तरह से नापने के बाद इस तरह से देखिए इसको मिला देंगे संख्या रेखा पे, इस तरह से इसको मिला देंगे। तो इस तरह से परकाल को रख के देखिए इसको हम यहाँ पे मिला देंगे, यानी √5 नापे थे, इससे जितना कर्ण है उतना नाप लेना है। उसके बाद इस तरह से मिला देना है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा, क्योंकि जितना कर्ण है उतना ही यहाँ पे आया है चाप। तो यहाँ पे क्या हो गया? √5। यहाँ पे हो गया √5। अब इसको हम नाम दे देते हैं P। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? P, यानी P बिंदु √5 को निरूपित कर रहा है। P बिंदु जो है √5 को निरूपित कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यहाँ P, यहाँ P संख्या √5 को निरूपित करता है। यहाँ संख्या √5, यहाँ P संख्या यानी P जो है √5 को निरूपित करता है। तो इस तरह से इसको हम बनाएंगे।